मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी आरजे शिव को, जो कि रेड एफएम इंदौर रेडियो जॉकी, और मैं उम्मीद करूंगी कि वो आप लोगों को, जो हमारे दर्शक इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, उन सबको एंटरटेन करें। आरजे शिव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप प्लीज मंच पर आ जाइए और एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। तो आरजे शिव, ओवर टू यू। अब ये मंच आपका है। और थैंक यू सो मच। इतने पुलिस वाले देख के देखो, आम आदमी तो डर ही जाता है पहली बार में कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है साहब। तो सबसे पहले तो मैं जी को थैंक यू बोलना चाहूँगा फॉर सच एन अमेजिंग इवेंट, एंड सब पुलिस वालों को तहे दिल से थैंक यू करना चाहूँगा कि हम लोग मजाक भी कर लेते हैं, हम लोग आराम से रात को घूम भी लेते हैं, और वो इसी वजह से हो पाता है क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत से अपनी ड्यूटी करते हैं। एंड मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम आरजे शिव है, एंड इंदौर शहर में सुबह 6 से 11 मेरा शो आता है मॉर्निंग नंबर 1 93.5 रेड एफएम पर। एंड पुलिस वालों के साथ बहुत क्लोजली मैंने काम किया है क्योंकि मेरा शो ऐसा है जिसमें लोगों की प्रॉब्लम्स को, लोगों के इश्यूज को उठाता रहता हूँ, मैं अक्सर रेज करता रहता हूँ। एंड 14 साल से ज़्यादा मुझे रेडियो करते हुए हो गए हैं। सबसे पहले तो सर थोड़ा सा मुझे लग रही है कि यहाँ पर काफ़ी ऐसा हल्का सा माहौल हो गया, तो मैं चाहूँगा कि एक बार सब लोग, आप ही लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। एवरीवन प्लीज। यस, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह वाह, क्या बात है। पुलिस वाले ताली बजाते हुए कम दिखाई देते हैं, वरना डांटते हुए ज़्यादा दिखाई देते हैं हमको। जस्ट किडिंग। सो मैं बताना चाहता हूँ कि 14 साल से ज़्यादा हो गया मुझे रेडियो करते हुए, और इस बीच मैंने पुलिस वालों के साथ बहुत क्लोजली काम किया है। और मैं बहुत यंग था जब मैं रेडियो में आया था, आज से कुछ 12-13 साल पुरानी बात है। जयपुर में काम कर रहा था, रेड एफएम के साथ ही था, और एक पुलिस वाले सर को हम इंटरव्यू करने गए थे। उनकी वो बात है ना, वो अभी मैं याद कर रहा हूं तो मुझे अभी ऐसे गूज़बम्स आ रहे हैं। ये बात मैं कभी भूल नहीं पाया। ऐसी बात उन्होंने बोली कि पुलिस वालों की लाइफ में इतना स्ट्रगल होता है, क्योंकि आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज लाइक 19-20 ईयर्स ओल्ड, और मुझे लगता था कि सर आपकी जॉब अच्छी है सर, मतलब एकदम यार पुलिस की नौकरी का भौकाल है, सरकारी बेनिफिट मिलते हैं और बहुत बढ़िया है। तो वो थोड़ा मुस्कुरा दिए। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपकी ये मुस्कान जो है मेरी बात पर सार्काज़म है। तो उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा जवाब दिया, और मैं वो सोचता रहा उनकी उस लाइन के बारे में, और मुझे वो 2-4 दिन बाद उनकी लाइन समझ में आई जब मैंने किसी सीनियर इंसान से डिस्कस की। तो उन्होंने एक बहुत सिंपल सी लाइन बोली थी कि हमारी नौकरी में, हमारी जॉब में इतना स्ट्रगल है कि हमारे बच्चे चादर के अंदर बड़े हो जाते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या बोला इन्होंने। तो मैं किसी और सीनियर आरजे के साथ एक दिन डिस्कस कर रहा था, जो और पहले से पुलिस वालों के साथ क्लोजली काम कर रहे थे। तो उन्होंने समझाया कि पुलिस वालों को इतनी ऑन कॉल जॉब पे, ड्यूटी पे जाना पड़ता है कभी भी, कि जब वो घर आते हैं तब भी उनका बच्चा चादर में सो रहा होता है, और जब वो घर से जाते हैं तब भी उनका बच्चा चादर में सो रहा होता है। तो मुझे इतने गूज़बम्स आ गए उस बात से कि उनको पता ही नहीं चलता अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, जिनके लिए इंसान जॉब करता है, काम करता है, उनको टाइम नहीं दे पाते हैं ठीक से। और यहाँ हम महफिलों में बैठ के कह रहे होते हैं कि भाई साहब साकी भी बाहर खाकी वालों से ही डरेगा, और हम एंजॉय कर रहे होते हैं। बट इतना टफ है, इतनी अमेजिंग जॉब है आपकी, एंड अंदर हम सबको सेफ रखते हैं आप। एंड मैं अभी कुछ दिन पहले ही अपने शो पर मैं बात कर रहा था पुलिस वालों के चैलेंजेस के बारे में। हमने कुछ तो मुद्दा उठाया था मेरे शो में मॉर्निंग नंबर 1 में। तो कुछ रिसर्च किया मैंने। मैं कुछ साल बाहर कतर में, दोहा में रेडियो करके आया हूँ, तो वहाँ की पुलिस के बारे में थोड़ी मुझे जानकारी थी। फिर मैंने देखा कि यार हमारे पुलिस वालों को काफ़ी कहा जाता है कि बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं सरकारी जॉब के, और ऐसा है वैसा है। एंड ट्रस्ट मी, मैंने थोड़ा सीधा जाकर के यूएसए की पुलिस के बारे में रिसर्च किया, और मेरे को लगा कि अरे आप लोग को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है उस हिसाब से, क्योंकि वहाँ का जो रुकी जिसको बोलते हैं, जो इंटर्न होता है ना, उसकी भी सैलरी इतनी ज़्यादा होती है सर। और हर डिपार्टमेंट में, हर शहर में, शहर के हिसाब से अलग सैलरी होती है, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। उनको छुट्टी मिलती है जो कि हमारे यहाँ नहीं है। उनको बहुत सारे अलग बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि हमारे यहाँ नहीं है, और उसके बावजूद आप लोग जॉब कर रहे हैं सर। मैं आप लोगों को, मैं डबल सैल्यूट दे देता अगर मेरे हाथ में माइक नहीं होता। मैं आप लोगों को सलाम करना चाहूँगा कि आप इस सब के बाद इतनी ज़बरदस्त तगड़ी जॉब कर रहे हैं, एंड हम सबको आपने सेफ रखा हुआ है। और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है आम जनता तक, लोगों तक, जैसा मैं अपने शो में अक्सर रेड एफएम पर कहता रहता हूँ, मैं सबको बोलना चाहूँगा कि खाकी के बारे में एक स्टीरियोटिपिकल थॉट हमारा बन गया है कि खाकी से लोग थोड़ा सा डरते हैं। अगर हेलमेट भी नहीं पहना होगा और सामने खाकी दिख जाती है तो लोग रास्ता बदल लेते हैं।
लेकिन ये नहीं समझते कि अगर वो हमें रोकेगा भी, खाकी वाला इंसान, तो वो इसलिए रोकेगा क्योंकि उसकी जॉब है हमारी चिंता करना, हमें हमारी सेफ्टी के बारे में बताना, और वो सिर्फ हमारा भला ही चाहता है। लेकिन मैंने जितने लोगों के साथ क्लोजली काम किया, इतने सालों में काम नहीं भी किया है, अगर मुझे पुलिस वालों ने रास्ते में मुझे भी रोका है किसी भी वजह से, तो मुझे आज तक खाकी वाले बहुत ज्यादा फ्रेंडली मिले हैं। मैं नहीं समझता कि किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में इससे ज्यादा फ्रेंडली लोग होते होंगे। मेरी तो अच्छी दोस्ती रही है खाकी वालों के साथ। थैंक यू सो मच सर, इतने अच्छे तरीके से अपनी जॉब निभाने के लिए और हमें सुरक्षित रखने के लिए। और मैंने अभी बैठे बैठे, मैं थोड़ा कभी कभी ऐसे पेन खराब कर लेता हूं, तो मैंने 2 लाइनें लिखी हैं आप लोगों के लिए अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, तो मैं वो बोलना चाहूंगा आप लोगों के लिए कि वर्दी में सिर्फ ताकत ही नहीं, फर्ज की आवाज होती है। वर्दी में सिर्फ ताकत ही नहीं, फर्ज की आवाज होती है। हम चैन से जीते हैं क्योंकि पुलिस हर पल हमारे साथ होती है, पुलिस हर पल हमारे साथ होती है। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड आप लोगों से लास्ट में सिर्फ 2 ही शब्द कहना चाहूंगा मैं, जो मुझे आने से पहले बोला गया था कि 2 शब्द बोलने हैं, बोल मैंने ज्यादा दिए, पर खत्म करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा 2 शब्द। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत धन्यवाद आरजे शिव आपका।